हेलो फ्रेंड्स, I'm सचिन राणा फ्रॉम ओशन इंटरनेशनल। उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। आपको पता है कि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में एक महामारी फैली हुई है। उसका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि यूट्यूब पे उसका नाम लेना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम नहीं ले सकते। तो आपको पता है जैसा कि उस महामारी की वजह से सबका सब पूरा वर्ल्ड बंद है। तो जो हमारा काम है, बिजनेस है, वो एक तरह से स्टॉप हो चुका है, रुक चुका है। बट आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी एक तरह से अपडेट्स आपको दूंगा कि हमारा या कोई भी काम आगे कैसे चलेगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या जो एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनका वीज़ा आ चुका है या जिनका वीज़ा एक्सपायर भी हो गया है, उनका क्या होगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और वैकेंसीज क्या है क्या नहीं है ये भी हम डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी जब तक ये प्रॉपर ओपन नहीं होता है तब तक हम इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले ये बात कर लेते हैं कि जिनका वीज़ा आ चुका था, ठीक है, और ये 3-4 कैटेगरीज बन चुकी हैं हमारे एप्लीकेंट्स की। एक तो सबसे पहले जिनका वीज़ा आके उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है। तो क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये आई थिंक मई महीने में या जून महीने में ओपन कभी भी होगा, ये तो गवर्नमेंट बताएगी कब ओपन होना है। एज पर गवर्नमेंट हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई ये बीमारी ही ऐसी है कि इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बना के जो है अपनी तरफ से अपना फर्ज निभाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जिनका वीज़ा आ चुका है और एक्सपायर हो चुका है, तो जो अब तक की हमें अपडेट्स हैं मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जो भी वीज़ा एक्सपायर हो गए होंगे उनको हम एंट्री होने का एक मौका देंगे। मीन्स कि वो वीज़ा आपका वैलिड होगा, ठीक है। ये उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसकी तरफ से कहा गया था, ये कहा गया था लास्ट मंथ, ठीक है, मार्च महीने में। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, फ्लाइट्स ओपन होती हैं, फ्लाइट्स चलना शुरू होती हैं, तो हम उन एप्लीकेंट्स की फ्लाइट फिर से रीशेड्यूल करवा देंगे। कुछ एप्लीकेंट्स हमारे ऐसे भी थे कि जो जैसे 18 तारीख को वहां पे लॉकडाउन शुरू हो गया था मलेशिया में। इंडिया में 26 को हुआ था, वहां में 18 तारीख को हो गया था। तो 17 तारीख की फ्लाइट्स थी, तो हमारी फ्लाइट यहाँ पे 17 को शाम को 5 बजे चलनी थी और 17 रात के बाद 18 शुरू होता है, 1 बजे वहां पे लैंड करनी थी। तो हमें किसी को अपडेट नहीं थी। एयरलाइन कह रही थी कि जब एयरलाइन से बात हुआ तो एयरलाइन कह रही थी कि फ्लाइट जा रही है। बट जैसा कि हमें मलेशिया से पता चला कि वहां पे 12 बजे के बाद कोई फ्लाइट को लैंड होने के लिए जो है परमिशन नहीं मिलेगी। फिर हमने एयरलाइन को जो है कॉल किया, एयरलाइन को कंफर्म किया कि ऐसे ऐसे वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो एट द एंड लास्ट में जाके हमें क्लियर हुआ कि फ्लाइट जो है वो नहीं जा रही, और अराउंड 20+ एप्लीकेंट्स जो है एयरपोर्ट से वापस आए थे, ठीक है। तो उन एप्लीकेंट्स को भी पता है ये जो खुलेगा तो वो भी जा सकते हैं, ठीक है, सब जाएंगे, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है। ये तो सबको पता है कि क्या चल रहा है, किस वजह से डिले है, किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी ऑफिस, सभी गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी एम्बेसीज, हमारा ऑफिस, सब कुछ बंद है। हम तो घर से बाहर निकले हुए हमें बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। अब जिनके वीजे आ चुके थे और स्टैंपिंग हो चुकी थी, सिर्फ फ्लाइट्स बुक होनी थी, तो उनका भी यही सिचुएशन है कि उनकी फ्लाइट जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके बाद फ्लाइट्स हो जाएंगी, ठीक है। इसका कुछ एप्लीकेंट्स है जिनका सिर्फ वीजा अप्रूव हुआ है, पासपोर्ट एम्बेसी में सबमिशन कुछ हो गए हैं, कुछ होने हैं, ठीक है। जिनका वीजा, उसको कॉलिंग वीजा कहते हैं, वो आ चुका है, अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो उन एप्लीकेंट्स का पासपोर्ट एम्बेसी में, जैसे एम्बेसीज ओपन हो जाएंगी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 तारीख को पता चल जाएगा कि अभी कुछ ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद वो पासपोर्ट एम्बेसी में लगेंगे, 5 दिन में जो है वो उनकी स्टैंपिंग आ जाएगी, उसके बाद जो है वो भी फ्लाई कर लेंगे। देखो, मेन बात है जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके बाद ही सब कुछ होगा। लॉकडाउन खुलने से पहले, ठीक है, हम कुछ भी बातें हवा में नहीं कर सकते, बट यही उम्मीद है कि लॉकडाउन मई मंथ में खुल जाना चाहिए। बट देखो, ये हमारे लिए ही सेफ्टी के लिए है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक
तरह बहुत अच्छा काम कर, उन्होंने बहुत टाइमली, बहुत सही समय पे जो है उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। नहीं तो यूएस में जो आप देख ही रहे हैं कि वहां पे और इटली में कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। ठीक है, तो हमें भी एक तरह से सपोर्ट करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को, बाहर जितना कम हो सके उतना जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाएंगे तो हम अपनी फैमिली और अपने नेबरहुड को जो है वो प्रॉब्लम में ला सकते हैं। मैं खुद 8 तारीख को मलेशिया गया था, 16 तारीख को वापस आया हूँ, 17 तारीख से फ्लाइट्स बंद हो गई थी। तो एक तरह से मैं भी बहुत मुश्किल से फंसा जो है बचा हूँ, नहीं तो फंसने वाला था वहाँ पे। मुझे भी लॉकडाउन एक तरह से 2 महीने 3 महीने मलेशिया में गुजारने पड़ने थे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद मैं वापस आया तो मैं खुद क्वारंटाइन रहा 15 दिन के लिए। मैं अपनी फैमिली से नहीं मिला, मैं अपने एक रूम में ही, मुझे वहाँ पे खाना आता था। तो ये चीज़ें आप सोच लीजिए कि अगर अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हैं तो इस तरह से करना पड़ता है। मैं भी वहाँ से वापस आके मैं 31 मार्च तक जो है किसी से भी नहीं मिला था। कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं था कि मेरे में कोई सिम्टम्स थे, पर मैं कोशिश कर रहा था कि क्या पता ट्रैवल कर रहा कुछ आ जाए साथ में। ठीक है, और इसके बाद वो हैं जिन्होंने अप्लाई किया था तो ऑलमोस्ट सबके वीज़े जो हैं आ चुके हैं। किसी का वीज़ा ऐसा नहीं है जो पेंडिंग है, 1-2-4 केस होंगे जो पेंडिंग होंगे, अदरवाइज सबके वीज़े रेडी हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो सबके सबको जो है वो हम फ्लाई करवा देंगे। अब देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक इंडिया से लॉकडाउन खुलना, एक मलेशिया से लॉकडाउन खुलना। मलेशिया में इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं, ठीक है, इंडिया से भी, मतलब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इंडिया से भी 4-5 गुना कम केसेस वहाँ पे हैं। ठीक है, वो भी वहाँ पे जैसे यहाँ पे जो जमात वाले थे उन्होंने थोड़ा उनकी वजह से ज़्यादा फैल गया था, वहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन हुई थी। वहाँ पे भी 16,000 जो है वो जमाती इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। बट हम किसी कम्युनिटी, किसी पर्सन को दोष नहीं देते हैं, बट अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम ये इन चीज़ों का पालन करें। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि इकट्ठा ना होना है तो हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि सबको अपडेट्स जो है वो दे दें हम, क्योंकि होता क्या है कि ऑफिस से फ़ोन, वैसे तो घर से ही मेरा ऑफिस का सारा स्टाफ जो है वो सारी कॉल्स पिक करने की कोशिश करता है। ठीक है, बट फिर भी घर में माहौल काम करने कुछ और होता है, ऑफिस में कुछ और होता है। ठीक है, तो कॉल, अगर आप कॉल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट सबसे बेटर यही है कि आपको मैं वीडियो पे ही अपडेट डालता रहूंगा। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा वैसे ही सभी एप्लीकेंट जो अप्लाई हो चुके हैं और जिन्होंने करना है वो डायरेक्टली हमारे ऑफिस आ सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जो है लॉकडाउन मई मंथ में कभी भी ओपन हो सकता है। ठीक है, और रही वैकेंसीज की बात, तो वैकेंसीज तो अभी के लिए तो कोई वैकेंसीज हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक पुराने एप्लीकेंट्स को सेटल डाउन नहीं करते हैं तब तक हम नई वैकेंसीज के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते। जो रेगुलर चलता है वो चल रहा है। ठीक है, जो प्लांटेशन का काम है वो तो ऑल द टाइम हमारे पास होता है और कंपनियों को भी वहाँ पे वर्कर्स बहुत चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, एक तो लॉकडाउन इंडिया में है, लॉकडाउन मलेशिया में है। जब ये दोनों लॉकडाउन खुलेंगे उसके बाद हम जो है एप्लीकेशन इकट्ठा डालेंगे। उस टाइम तक के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी अगर जाना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें। जैसे ही मेडिकल सेंटर ओपन होते हैं, लॉकडाउन ओपन होता है, तो सबसे पहले मेडिकल और बायोमेट्रिक एम्बेसी में जाके करवाएं। ठीक है, और वीजा जो भी नॉर्मली 1 वीक टू 10 डेज के बीच में, हम आपको 15 दिन के बीच में, कई बार महीना लग जाता है, इस टाइम के बीच में आपको वर्क वीजा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा डाउट होता है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा लॉकडाउन खुलने का जो है वेट करें। अब रहेगी बात कि वीडियो क्यों ज़्यादा नहीं बना पा रहा था, क्योंकि 2 चीज़ें थी। एक तो लॉकडाउन की वजह से घर पे वाईफाई का प्रॉपर नहीं था, नहीं इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग कि मेरे एक बेबी बॉय हुआ है फेब मंथ में, तो उसकी टेक केयर में पूरा दिन निकल जाता है। ठीक है, तो मैं भी करता हूँ, फैमिली भी है,
बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम जो है काफ़ी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हैं। जैसे सामान लाना है तो बहुत सोच समझ के लाना पड़ता है, बच्चे की देखभाल, क्योंकि अभी बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल भी लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ज़्यादा नहीं डाल पा रहा हूँ, पर अभी कोशिश है कि हम रेगुलर वर्क से रिलेटेड नहीं, जो हमारी मैंने व्लॉग्स बनाए हैं पुराने वो मैं डालना शुरू करूँगा। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और प्रधानमंत्री जी जो जो हिदायतें देते हैं उसको फॉलो करिए। ठीक है, घर में रहिए और सेफ रहिए। तो आज के लिए ये अपडेट वाला वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।